हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। तो इस सीरीज में हम देख रहे हैं बिहार के करंट अफेयर को, जहां पे हमने दिसंबर और नवंबर का करंट 2022 कंप्लीट कर लिया है बिहार से रिलेटेड। तो आज है हमारा अक्टूबर महीने का ये सेट प्रैक्टिस, जहां पे 30 प्रश्न होंगे। आप भी उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करें और देखिए कितने उत्तर सही कर पा रहे हैं। क्या 15 उत्तर भी सही हो पा रहा है आपसे? इस बात का जज जरूर करें खुद को यहाँ पे इस टेस्ट को देकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक छोटी सी अपडेट और है, जो कि बिहार दरोगा की परीक्षा की तैयारी करने चाहते हैं छात्र यहाँ पे, उनके लिए हम लोगों ने टेलीग्राम क्यूज शुरू किया है, जो कि बैच 1 शुरू हो रहा है 14 फरवरी से। अभी यहाँ पे 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो है करंट अफेयर का प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, जो कि एडुटेरिया वार्षिकांक से संबंधित है। पेज वाइज आपको यहाँ पे करंट अफेयर का सीरीज का ये प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। उसी तरह यहाँ पे लुसेंट, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, एनसीईआरटी सार संग्रह और पूर्वालोकन, जो कि घटना चक्र है साइंस का, उसको भी कवर किया जाएगा आपको पेज वाइज। आपको बता दें कि यहाँ पे जो भी छात्र एडुटेरिया का 5000 क्वेश्चन अभी तक कवर नहीं कर पाए हैं, तो हमारे साथ जुड़िए। इस सेट प्रैक्टिस में, इस प्रैक्टिस टेस्ट में, बैच नंबर 1 में आप लोगों को, जी हाँ, ये सारी चीजें 3 महीने के अंदर कंप्लीट करा के दी जाएगी। और ये दिए गए नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भी भेजना है अपना पेमेंट का। 199 पेमेंट यहाँ पे रखा गया, जो कि स्पेशल ऑफर है, और ये पेमेंट बढ़ भी सकता है आगे चलकर। तो 14 फरवरी से पहले आप यहाँ पे एडमिशन जरूर ले लें। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं, सीधे लिए चलते हैं उन प्रश्नों पे जो कि आज आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, आंसर करेंगे। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 2022 में बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चयन किया गया है? बिल्कुल, हर सवाल का उत्तर कीजिएगा। देखिए, फाउंडेशन जो है, के बिरला फाउंडेशन जो है, ये एक विज्ञप्ति जारी करता है, और इन्होंने वर्ष 2022 में एक विज्ञप्ति जारी की, जहां पे इन्होंने एक डॉक्टर माधव हाड़ा, जो कि आलोचना कृति है इनकी, और पंचरंग चोला पहर सखीरी, है ना, ये दोनों ही सही है आपको यहाँ पे, जो कि बिहारी पुरस्कार के लिए इस बार चयनित किया गया है। माधव हाड़ा की साहित्यिक आलोचना कृति है ये पंच रंग चोला पहर सखीरी, याद रखेंगे। तो इन्हीं की है, तो इसलिए नाम दोनों को कनेक्ट मैं कर रहा हूं यहाँ से, ये ध्यान रखेंगे। आंसर यहाँ पे सी कर लीजिएगा, दोनों ही सही है। सवाल नंबर 2 पे चलते आंसर करेंगे। बिहार सरकार के कला संस्कृति और युवा विभाग के द्वारा कहाँ 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया है? बिल्कुल याद रखेंगे, ये महोत्सव जो हुआ है 30 सितंबर को हुआ है दोस्तों। जी हाँ, 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चला है, ये भी ध्यान रखिएगा। 30 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक ये महोत्सव चला है। ये कहाँ पे हुआ है? तो जमुई जिला में। ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। ये 2 दिवसीय महोत्सव है, जहां पर कला संस्कृति मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया था। आंसर करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे आंसर करेंगे। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने सिल्वर रेटिंग दी है? बिल्कुल, ये सिल्वर रेटिंग जो है दोस्तों, आपको बता दें कि सम्मानित हुए हैं बिहार का इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सिल्वर रेट के द्वारा भागलपुर रेलवे स्टेशन। जी हाँ, आंसर कर लेंगे सी, भागलपुर रेलवे स्टेशन को पर्यावरण, जल और ऊर्जा संरक्षण के बेहतरीन हिस्से पे काम करने को लेकर इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जो कि आईजीबीसी के तहत यहाँ पे ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत भागलपुर रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है। ये रेटिंग दी गई है, कह सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 4 पे दोस्तों। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? बिल्कुल याद रखेंगे, बिहार का कौन सा जिला है जहां पर पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक स्थापित किया जाएगा? और ये अपडेट आया है दोस्तों 30 सितंबर 2022 को। जी हाँ, आपको बता दें कि पटना जिला, नोट कर सकते हैं आंसर यहाँ पे, पटना जिला, डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे जितैया गांव है, जितैया गांव है ना, जैतैया या जितैया के हैं, है ना, जैतैया गांव है, जिसके समीप में 100 एकड़ जमीन में राज्य का पहला ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है। तो आंसर डी कर लेंगे, पटना जिला। सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। गांधी जयंती के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के बेहतरीन संचालन के लिए बिहार को देश भर में किस स्थान प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत किया है? बिल्कुल, स्वच्छता ही सेवा अभियान, ये एक स्लोगन है इसका, स्वच्छता ही सेवा अभियान। ये दूसरा संस्करण है दोस्तों, ये पुरस्कृत किया गया है इनको किस स्थान के लिए? दूसरे स्थान प्राप्त करने के लिए। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि केन बेतवा संपर्क परियोजना के तहत बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा और इसे 8 वर्षों में पूरा भी कर लिया जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 6 पे आंसर करेंगे।
हाल ही में कथाक्रम सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? बिल्कुल, ये कथाक्रम सम्मान जो है 2022 में दिया गया हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार ऋषिकेश सुलभ को। आंसर कर लेंगे, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 7 पे चलते हैं। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना को कौन सा स्थान मिला? जी हाँ, हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया गया है बिहार का, जहां पर पटना को स्थान मिला है 38वां। सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आपको बता दें कि इस बार पटना 6 पायदान ऊपर आया है, क्योंकि ये देश भर में 44 पायदान पे था, अब ये ऊपर आकर जो है 38वें स्थान पे इस बार रहा है। आपको बता दें कि इस बार 10 लाख से अधिक की आबादी वाले कुल 45 शहरों का यहाँ पर पटना में 28वां स्थान आया है, और ये जो है स्वच्छता के लिए रिपोर्ट जारी किया गया है केंद्र में। सवाल नंबर चलते हैं 8 पे दोस्तों, आंसर कर लेंगे यहाँ पे। बिहार के किस जिला में फार्मा और सर्जिकल पार्क स्थापित किया जाएगा? बिल्कुल, आंसर कर लेंगे, इट्स सी, मुजफ्फरपुर। जी हाँ दोस्तों, मोतिहारी में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बन रहा है, तो वहीं पे मुजफ्फरपुर में बन रहा है सर्जिकल पार्क स्थापित किया जा रहा है। ये फार्मा को लेकर, यानी दवाइयों का सबसे बड़ा बिजनेस अब बिहार में भी होगा। तो बिहार के अलावा बिहार में एक और जिला है मोतिहारी। मोतिहारी में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क वहां बनाया गया। क्या फूड पार्क बनाया गया है? ये एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है आपका जो मुजफ्फरपुर जिला है, ये सर्जिकल और फार्मा पार्क को मंजूरी मिल चुकी है। बेला औद्योगिक क्षेत्र में इंडियन ड्रग्स और फर्टिलाइजेशन लिमिटेड को लेकर जमीन भी सर्जिकल और फार्मा पार्क खोलने के लिए दे दिया गया है, उसकी मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे उद्योग भी अब बिहार में आ रहे हैं। आंसर कर लेगा सी, मुजफ्फरपुर। सवाल नंबर चलते हैं 9 पे, आंसर कर लेंगे। उज्बेकिस्तान में आयोजित अंडर-20 SCRB प्रतियोगिता के लिए बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? देखिए, यहाँ पे उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ है अंडर-20, नोट कर सकते हैं। ये एशिया रग्बी प्रतियोगिता है, जहां पर 5 बालक और 7 बालिकाओं को चयनित किया गया है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 10 पे, आंसर करेंगे। बिहार का कौन सा जिला 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है? आंसर कर लीजिएगा, 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा देगा। यहाँ पर ये है जिला आपका जहानाबाद, नोट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे बिहार का पहला 100% है ना, 100% डिजिटल बैंकिंग है यहाँ पे इन जिले में। जिला बन चुका है। जिला में करीब करीब 10,13,438 सक्रिय खाता धारक भी हैं, और डिजिटल बैंकिंग उत्पाद यानी कि इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, इसके द्वारा जो है सुविधाएं यहाँ पे हर बैंक में अब दी जा रही है। जहानाबाद। सवाल नंबर 11 पे चलते हैं। 11 अक्टूबर 2022 को लोक नायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई? बिल्कुल, 120वां जयंती था। सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 12 पे, आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे। बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा? बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा? तो जिला है गया। ए इज द करेक्ट आंसर। गया में, गया के पास एक क्षेत्र है जिसको इसका डोभी है ना, डोभी। और ये इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है वहीं की परियोजना में इसको प्रभावशाली बनाया जाएगा, और बिहार में उद्योग को और तेजी से बढ़ावा देने के लिए ये प्रक्रम चल रहा है। अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत गया में भी ये कॉरिडोर लाया जा रहा है। तो गया भी, बिहार भी अब औद्योगिक क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर इन सभी चीज़ों का यहाँ पे जीएम मैन्युफैक्चर होगा। तो ये इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए गया जिला को डोभी में सेलेक्ट किया गया है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 13 पे। बिहार के किस जिले में मेडिकल कचरा उपचार केंद्र स्थापित किया जाएगा? बिहार में किस जिले में मेडिकल कचरा, यानी कि मेडिकल यानी कि हॉस्पिटल से भी कचड़े निकलते हैं, तो वैसे कचड़ों को उसका उपचार करके उसको जो है नई चीजों में परिवर्तन करना या नया चीज बनाना है ना, तो ये कचरा उपचार केंद्र है, इसको स्थापित किया जाएगा दोस्तों गया में ही। बी इज द करेक्ट आंसर। और इससे पहले आपको पटना, मुजफ्फरपुर में भी और भागलपुर में भी ये कचरा उपचार केंद्र बनाए गए हैं, तो ये दोस्तों अब गया में भी। सवाल नंबर चलते हैं 14 पे, आंसर कर लेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में स्टेट रैंकिंग में बिहार का कौन सा स्थान रहा? बिल्कुल, आंसर कर लीजिएगा, ए 11वां, नोट कर सकते हैं 11वां स्थान मिला है। लेकिन आपको बता दें कि ये देखिएगा 2020 के अनुसार अगर स्वच्छ सर्वेक्षण में देखा जाए तो गया सबसे निचले पायदान पे था, जिससे कि शहर में खूब किरकिरी हुई थी। बीते वर्ष जो डिप्टी मेयर थे यहाँ के गया के, उन्होंने पदाधिकारी और कर्मचारी दोनों के लिए ही अथक प्रयास भी किया था, और 2022 में जारी किया गया था स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट,
और बिहार को उस समय जो है यहाँ पर 11वां स्थान मिला है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 15 पे, आंसर कर लेंगे। वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत निजी वाहनों की खरीद पर बिहार सरकार कितने प्रतिशत टैक्स में छूट देगा? बिल्कुल 15%, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। ये 15% तक मोटर वाहन कर में और 25% की छूट टोटल मिलेगी। ठीक है, ये आपका स्क्रैपिंग की नीति को लाया गया है। ठीक है, और वही परिवहन यानी कि कमर्शियल वाहनों की देखें तो मालिक 8 वर्ष तक जो है टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग 15% ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्रैपिंग नीति के तहत वाहनों की खरीद पर बोला जा रहा है। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 16 पे, आंसर कर लेंगे। जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण सारण जिले में सीताब दियार में किसने किया है? तो माननीय गृह मंत्री हैं हमारे केंद्र के, जी हाँ, अमित शाह जी ने किया है। तो यहाँ से अमित शाह नोट कर लीजिएगा, इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 17 पे, आंसर करेंगे। बिहार सरकार द्वारा राज्य के आपदा प्रभावित कितने जिलों में नागरिक सुरक्षा इकाई बनाई जाएगी? इट्स सी, 24 जिले में। ठीक है, याद रखेंगे। जी हाँ, आपदा प्रभावित कितने जिले? तो 24 नागरिक सुरक्षा इकाई बनाई जाएगी यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 18 पे। बिहार सरकार ने कितने जिलों में पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय के निर्माण में मंजूरी दी है? बिल्कुल, बिहार सरकार ने 12 जिलों में पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय का निर्माण का मंजूरी दिया है। आंसर कर लेंगे ए, 12 नोट कर सकते हैं। और बिहार में कितने जिले हैं? तो ये 38 जिले हैं, जिनमें से 12 ऐसे जिलों में यह पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय यानी कि हॉस्टल विद्यालय जो है, मतलब विद्यालय के साथ साथ हॉस्टल भी निर्माण करने का मंजूरी दिया जा चुका है। सवाल नंबर चलते हैं 19 पे दोस्तों, आंसर कर लेंगे यहाँ पे। बिहार में किस फिल्म डायरेक्टर को फिल्म पोखरा के दोनों पार के लिए सान सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये डायरेक्टर का नाम है पार्थ सौरभ, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 20 पे, आंसर करेंगे। हाल ही में बिहार के विनीत कुमार को भारत सरकार द्वारा स्वच्छता सारथी पुरस्कार दिया गया, वह बिहार के किस जिले से संबंधित है? बिल्कुल, ये औरंगाबाद से संबंधित है, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 21 पे, आंसर करेंगे। हाल ही में बिहार के पटना में रहने वाली किस खिलाड़ी ने विश्व कैरम चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? कैरम बोर्ड खेलते हैं आप लोग, है ना? कैरम खेलने के लिए ये चैंपियनशिप में खिताब इन्होंने जीता है, रश्मि कुमारी ने, ए इज द करेक्ट आंसर। और बिहार के पटना के रहने वाली खिलाड़ी हैं और ये विश्व चैंपियन बनी है कैरम बोर्ड में। सवाल नंबर चलते हैं 22 पे, आंसर कर लेंगे। बिहार के लोगों के इलाज और स्वास्थ्य की जांच के लिए कितने जिलों में वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे? यहाँ ये वेलनेस सेंटर बनेगा, जिस तरह के तर्ज पे दिल्ली में क्लिनिक मोहल्ला करके एक सेंटर खोला गया था, उसी तरह पे यहाँ बिहार में भी कार्य हो रहा है। तो आंसर कर लीजिएगा। जी हाँ, बिहार के लोगों के इलाज और स्वास्थ्य जांच के लिए कितने जिलों में? तो 36 जिलों में ये ओपन किया जा रहा है। ठीक है, जहाँ पे 286 स्वास्थ्य केंद्र होंगे, उपकेंद्र होंगे, 99 केंद्रों पर सीएचओ का भी प्रतिनियुक्ति किया जाएगा। सब कुछ है यहाँ पे। सवाल नंबर 23 पे चलते हैं। बिहार राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा किस वर्ष तक भूमि संरक्षण के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? 2024 तक, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 24 पे। बिहार की पहली विशेष यूनिट किस जिले में बनाई जा रही है? बिहार की पहली विशेष यूनिट किस जिले में? ये मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट के तहत बन रहा है। मेट्रोपॉलिटन, जी हाँ, याद रखेंगे, सर्विलांस, मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट एमएसयू के तहत बनाया जा रहा है और ये पटना में बनाया जा रहा है। ये पहला विशेष यूनिट होगा, जी हाँ, इसका नाम है, याद रखेंगे, मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 25 पे, आंसर कर लेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संदीप मिश्रा को यूएन मास्टरमाइंड 2022 के लिए चुना गया, वह किस जिले से संबंधित है? भागलपुर, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 26 पे चलते हैं, आंसर करेंगे। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में धूप घड़ी लगाई गई, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? बिल्कुल, रास बिहारी प्रसाद सिंह, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। सवाल नंबर 27 पे चलते हैं, आंसर करेंगे। हाल ही में कितने पंचायती राज विभाग ने बिहार के कितने पंचायतों को विघटित कर नगर निकाय का गठन कर दिया? तो अभी बता दें आपको कि ये पंचायती राज विभाग ने किया है, पंचायतों को अब नगर निकाय बना दिया गया। कुल संख्या 117 है उनकी, बी इज द करेक्ट आंसर।
अच्छा, हमारे संविधान में 73वां जो अमेंडमेंट हुआ था, है ना, उस संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इसके प्रावधान में हम लोग ने बिहार में पंचायती राज को अपनाया था। बिहार में पंचायती राज जो है त्रिस्तरीय है। क्या है? त्रिस्तरीय व्यवस्था है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखिए, पंचायती राज व्यवस्था। सवाल नंबर 28 पे चलते हैं। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने बिहार के कितने जिलों में ब्लड बैंक खोलने की घोषणा की है? आंसर कर लीजिएगा, इट्स सी 5, नोट कर लीजिएगा। और वैसे 6 जिले अब हो चुके हैं, 7 अस्पतालों में ब्लड बैंक और 2 जिलों में डे केयर सेंटर भी खोला जाएगा। ठीक है, डे केयर सेंटर मतलब दिन में भी, है ना। और टोटल 7 हो चुका है अब, लेकिन अभी ये आंकड़े के अनुसार जो है, जो कि अक्टूबर महीने का ये करंट अफेयर है, तो 6 ही था उस समय तक। सवाल नंबर 29 पे चलते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले में काले गेहूं की खेती प्रारंभ की गई? पटना इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, पूर्णिया में भी किया गया था, जलालगढ़ में, लेकिन अभी आपको बता दें कि हाल ही में अक्टूबर महीने में यह काले गेहूं की खेती अब जो है आपको पटना में भी किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर पूछेगा तो पूर्णिया बताइएगा, है ना। पूर्णिया में कहाँ पे? जलालगढ़, जलालगढ़। ठीक है, अब ये अपडेट आपका अक्टूबर का है, अक्टूबर 2022 का। तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछेगा कि अक्टूबर महीने में हाल ही में बिहार के किस जिले में काले गेहूं की खेती प्रारंभ हुई? तो पटना जिला, याद रखेंगे। सवाल नंबर 30, बिहार में पहली बार आयोजित क्रिकेट लीग का खिताब किसने जीता है? दरभंगा डायमंड्स, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। तो आपने कितने उत्तर यहाँ पे सही किए इस 30 प्रश्नों में? क्या 15 क्वेश्चन आपका सही हुआ है? कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने आंसर्स भी यहाँ पे कमेंट कीजिए, क्योंकि आंसर कीजिएगा तो आप लोगों को फायदा होगा। अगर आपको यहाँ पे आंसर किए तो आपको आंसर हमेशा याद रहेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आंसर लगातार करते रहें। और बाकी आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़िए, वहाँ पे क्यूजेज अटेंड करें। क्यूजेज अटेंड करने के साथ साथ आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वहाँ पे जो दिए जा रहे हैं हर एक टॉपिक से, वो करके अपनी तैयारी में लगे रहे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।